Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम इसरो रेडियोग्राफर में आए हुए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने 3 पार्ट डिस्कस किए हैं। प्लीज़ वॉच दैट वीडियो ऑल्सो बिफोर वॉचिंग दिस। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 61। एक पदार्थ जिसके बाहरी चुंबकीय क्षेत्र को हटाने के बाद अपने चुंबकीय विशेषताओं को बनाए नहीं रखता हो वह क्या कहलाता है, वो हमें बताना है। तो कोई भी अगर सब्सटेंस है, अगर उसके इर्द गिर्द हमने कोई मैग्नेटिक जो है मैग्नेटिक क्षेत्र जो है क्रिएट किया, तो उसके हटाने के बाद उसमें जो है मैग्नेटिक विशेषताएं या मतलब कि जो चुंबकीय विशेषता है उसकी वह ख़त्म हो जाती है। वह कौन सा सब्सटेंस है वो हमें बताना है। वेरी बेसिक क्वेश्चन है। आपने अगर मेरी MRI प्लेलिस्ट की जो बेसिक वीडियोस है उसमें देखा होगा, स्टार्टिंग की वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है। तो ऑप्शन ए हमारा प्रति चुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन बी हमारा लोह चुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन सी हमारा पैरा चुंबकीय पदार्थ, या ऑप्शन में से ऑप्शन डी हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोई भी अगर सब्सटेंस है उसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा दी जाए तो वो अपनी जो है सब्सटेंस या वो अपनी विशेषता नहीं दिखाता। तो वह कौन सा है हमारा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, पैरा चुंबकीय पदार्थ, यानी कि पैरा मैग्नेटिक जो सब्सटेंस है वह है। क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इमूवेबल जॉइंट? तो इनमें से हमें बताना है कौन सा हमारा इमूवेबल जॉइंट है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एम्पी अर्थरोसिस, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सिनेथ्रोसिस, या ऑप्शन नंबर सी हमारा डायथ्रोसिस, या ऑप्शन नंबर डी हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिनेथ्रोसिस बेसिकली हमारे इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। मैमोग्राफी फिल्म शोज ब्रेस्ट कैल्सिफिकेशन बेटर देन चेस्ट एक्सरे ड्यू टू? तो मैमोग्राफी फिल्म में कैल्सिफिकेशन जो है ब्रेस्ट की वो काफ़ी बेहतर तरीके से दिखती है एज़ कम्पेयर टू चेस्ट एक्सरे। तो क्यों दिखती है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए हमारे यूनिफॉर्म एक्सपोजर टू एंटायर ब्रेस्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा रिड्यूस्ड ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेस, ऑप्शन नंबर सी हमारा रिड्यूस एक्सपोजर टाइम स्कैटर रेडिएशन, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। इन सभी कारणों की वजह से जो है ब्रेस्ट की कैल्सिफिकेशन हमारी जो है मैमोग्राफी में अच्छे से दिखती है। क्वेश्चन नंबर 64। ट्यूब को कैथोड को तंत यानी कि फिलामेंट से क्यों उष्मित किया जाता है? तो जो हमारा जो एक्सरे ट्यूब में कैथोड है यानी कि फिलामेंट है उसको गर्म क्यों किया जाता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा प्रोटॉन उत्सर्जन के लिए, ऑप्शन बी हमारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए, ऑप्शन सी हमारा एक्सरे उत्सर्जन के लिए, या ऑप्शन नंबर डी हमारा गामा किरणें उत्सर्जन के लिए। तो फिलामेंट को क्यों हीटअप करते हैं? जैसे कि आपको पता है कि उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए। क्वेश्चन नंबर 65। फॉर अ पेशेंट विद हेड ट्रॉमा विच डायग्नोस्टिक मेथड इज सजेस्टेड एज इमीडिएट रिकमेंडेशन फॉर सस्पिशियस इंट्राक्रेनियल हेमरेज? तो अगर कोई हेड ट्रॉमा का पेशेंट है यानी कि कोई भी अगर एक्सीडेंटल केस भी होता है तो हमें जो है इमीडिएट अगर हमें सस्पिशियस है यानी कि हमें अंदेशा है कि उस पेशेंट को क्रेनियल इंट्राक्रेनियल यानी कि हेड के अंदर जो है वो हमारी जो है हेमरेज होने के चांसेस है, तो इनमें से कौन सा जो है मेथड हमारा बेस्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सीटी, ऑप्शन नंबर बी हमारा कन्वेंशनल एक्सरे, ऑप्शन नंबर सी हमारा एमआरआई, ऑप्शन नंबर डी हमारा कंट्रास्ट एक्सरे। तो जैसा कि आपको पता है अगर हेड में अगर कोई इंट्राक्रेनियल हेमरेज की बात आ जाए तो आपका सीटी जो है वो बेस्ट मेथड होता है। तो इसमें राइट आंसर है सीटी स्कैन। सीटी प्लेन हेड जो है वो किया जाता है इंट्राक्रेनियल हेमरेज को देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर
66. आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन डीके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ टी हाफ। तो डीके कांस्टेंट और हाफ लाइफ का बेसिकली हमें रिलेशन बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा डीके कांस्टेंट जो है वो अप्रोक्सीमेटली होता है 0.693 बाय में टी हाफ के। ऑप्शन नंबर बी हमारा 0.23 बाय टी हाफ के। या ऑप्शन नंबर सी हमारा डीके कांस्टेंट टी हाफ के अप्रोक्सीमेटली होता है। या हमारा ऑप्शन नंबर डी ये हमारा टी हाफ बाय में 0.23। तो जैसा कि आपको पता है जो डीके कांस्टेंट है वो हमारा 0.693 ऑब्लिक में टी हाफ आता है इसके अप्रोक्सीमेटली। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67, द एक्सरे ट्यूब इज मेड अप ऑफ। तो एक्सरे ट्यूब किसकी बनी होती है वो हमें बताना है। चैनल पे भी आपको जो है कई बार मैंने बताया है, एमसीक्यूज में भी कवर किया है। तो इसका राइट आंसर हमारा आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा पायरेक्स ग्लास, ऑप्शन नंबर बी हमारा प्लास्टर, ऑप्शन नंबर सी हमारा प्लेटिनम, या ऑप्शन नंबर डी हमारा आयरन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पायरेक्स ग्लास। पायरेक्स ग्लास का जो है एक्सरे ट्यूब बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 68, द मैथमेटिकल एल्गोरिथम यूज टू कंस्ट्रक्ट अ 3-डायमेंशनल इमेज इज कॉल्ड। तो कौन सी हमारे इनमें से ऑप्शन में से गिवन ऑप्शन में से है जिसमें मैथमेटिकल एल्गोरिथम के माध्यम से जो है 3-डायमेंशनल इमेज बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ऑप्शन नंबर बी हमारा कंप्यूटेड रेडियोग्राफी, ऑप्शन नंबर सी हमारा ट्रेडिशनल रेडियोग्राफी, या ऑप्शन नंबर डी हमारा डायरेक्ट रेडियोग्राफी। तो इसमें आप एलिमिनेशन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि 3-डायमेंशनल इमेज जो है वो हमारी सीटी में इस्तेमाल होती है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 69, टू अकोमोडेट डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन द डिप्रेशन ऑन क्रेनियल कैविटी आर कॉल्ड। तो अगर क्रेनियल कैविटी पे अगर डिप्रेशन आ जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा मीटेसिस, ऑप्शन नंबर बी हमारा फोसा, ऑप्शन नंबर सी हमारा साइनसिस, या ऑप्शन नंबर डी हमारा मेनिंजिस ड्यूरा। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फोसा। क्वेश्चन नंबर 70, हाफ लाइफ ऑफ कोबाल्ट 60 इज। तो हाफ लाइफ बतानी है आपने कोबाल्ट 60 की। ऑप्शन नंबर ए हमारा 6.2 ईयर, ऑप्शन नंबर बी हमारा 5.6 ईयर, ऑप्शन नंबर सी हमारा 5.2 ईयर, या ऑप्शन नंबर डी हमारा 6.6 ईयर। तो जैसे कि आपको पता है जो कोबाल्ट 60 की हाफ लाइफ है वो हमारी अप्रोक्सीमेटली 5.3 ईयर होती है, और इसमें ऑप्शन गिवन है 5.2 ईयर। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी 5.2 ईयर। फ्रीक्वेंटली जो है कोबाल्ट 60 और टेक्नीशियन 99M के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं हाफ लाइफ के बारे में। सो आप इसका बेसिकली ध्यान रखना है और कमेंट करके टेक्नीशियन 99M की जो है हाफ लाइफ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी काफ़ी बार जो है वो कवर किया है हाफ लाइफ ऑफ टेक्नीशियन 99M को। सो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, सीटी स्कैन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो सीटी स्कैन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, एज यू ऑलरेडी नो वेरी वेल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है गॉडफ्रे हाउंसफील्ड। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सी इमेजिंग विधि रोगी में क्लोस्ट्रोफोबिक भावाकृति का कारण हो सकती है, वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सीटी, ऑप्शन नंबर बी हमारा एमआरआई, ऑप्शन नंबर सी हमारा परंपरागत एक्सरे, या ऑप्शन नंबर डी हमारा एंजियोग्राफी। एमआरआई की अगर आपने मेरी जो है वीडियोस को फॉलो किया है तो आपको क्लोस्ट्रोफोबिक जो है वर्ड के बारे में पता होगा। क्लोस्ट्रोफोबिक का मतलब होता है कि जो क्लोज्ड स्पेस से या कोई भी जैसे बोर लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा एमआरआई मशीन का, तो उसमें बेसिकली उनको फियर होता है, डर की जो है अनुभूति होती है। तो उन पेशेंट्स को हम क्लोस्ट्रोफोबिक पेशेंट कहते हैं, जो बेसिकली किसी भी बंद जगह से जो है वो डर लगता है जिनको। कई पेशेंटों को जो है सीटी से भी हो सकता है,
बट हालांकि जो है सीटी वो ओपन होती है तो इतना नहीं होता, और इसलिए इसमें राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एमआरआई। एमआरआई की क्योंकि जो है वो मशीन की जो है बोर वो सिलेंड्रिकल होती है, तो क्लोज्ड स्पेस लगता है, और इसमें बेसिकली कई पेशेंट जो है वो डरते हैं, तो क्लोस्ट्रोफोबिक जो है फीलिंग आती है या क्लोस्ट्रोफोबिक पेशेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, विच स्मॉल इंटेस्टाइन सेगमेंट कनेक्ट टू दी लार्ज इंटेस्टाइन। तो कौन सा हमारा सेगमेंट स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन से जोड़ता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा जेजुनम, ऑप्शन नंबर बी हमारा ड्यूडेनम, ऑप्शन नंबर सी हमारा इलियम, या ऑप्शन नंबर डी हमारा सीकम। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इलियम। क्वेश्चन नंबर 74, इन रेडियोलॉजी द पर्सनल प्रोटेक्टिव एप्रन इज मेड अप ऑफ विच मटेरियल। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव जो एप्रन होते हैं वो हमारे किसके बने होते हैं वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा लेड, ऑप्शन नंबर बी हमारा आयरन, ऑप्शन नंबर सी हमारा निकल, या ऑप्शन नंबर डी हमारा एल्यूमिनियम। तो जैसा कि आपको पता है जो हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव एप्रन है वो हमारे लेड के बने होते हैं। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 75, थर्मोल्यूमिनेसेंट डोजीमीटर यानी कि टीएलडी बैच में कितने हमारे डिस्क होते हैं वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा 1, ऑप्शन नंबर बी हमारा 2, ऑप्शन नंबर सी हमारा 3, या ऑप्शन नंबर डी हमारा 4। तो टीएलडी के बारे में आपने जो है चैनल पे वीडियो अवेलेबल है उसमें आपने देखा होगा अच्छे से, या आप जो है वियर करते होंगे तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि उसमें 3 डिस्क होती हैं। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3। क्वेश्चन नंबर 76, धनात्मक डॉपलर शिफ्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ये एक क्वेश्चन था 76। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। जो डॉपलर है बेसिकली डॉपलर हमारा अल्ट्रासाउंड जो है वेसल्स के लिए होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77, द डिजिटल रेडियोग्राफ्स आर स्टोर इन विच फॉर्मेट। तो डिजिटल रेडियोग्राफ है वो किस फॉर्मेट में सेव होते हैं वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा पैक्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा डाइकॉम, ऑप्शन नंबर सी हमारा जेपीजी, या ऑप्शन नंबर डी हमारा पीएनजी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डाइकॉम। डाइकॉम फॉर्मेट में बेसिकली हमारा जो है डिजिटल रेडियोग्राफ जो है सेव होता है। आपको जो है जो भी आप भी प्रोसेसिंग करते हैं कंप्यूटर पे वो हमारा डाइकॉम व्यूअर होता है। तो आपको कमेंट सेक्शन में पैक्स और डाइकॉम की बेसिकली आपने जो है फुल फॉर्म लिखनी है। टेस्ट योर नॉलेज एंड कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 78, द फॉग ऑन डेवलप्ड रेडियोग्राफ फिल्म इज ड्यू टू। तो जो डेवलप फिल्म होती है उसके ऊपर फॉग किन कारणों से हो सकती है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल, ऑप्शन नंबर बी हमारा रिडक्शन ऑफ अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल, या ऑप्शन नंबर सी हमारा नॉन रिमूवल ऑफ एक्सेसिव वाटर फ्रॉम फिल्म सरफेस, या अनइवन सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल बाउंड्रीज। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रिडक्शन ऑफ अनएक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज द एनुअल होल बॉडी डोज लिमिट फॉर रेडियोग्राफर या रेडिएशन वर्कर के लिए हमारी जो एनुअल डोज है वो कितनी होनी चाहिए वो हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा 20 मिलीसीवॉट, ऑप्शन बी हमारा 2 मिलीसीवॉट, ऑप्शन सी हमारा 500 मिलीसीवॉट, या ऑप्शन नंबर डी हमारा 150 मिलीसीवॉट। इसके ऊपर भी मैंने जो है PYQ में और RRB में भी जो है ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये मैंने कवर किया है कई बार। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 20 मिलीसीवॉट्स पर ईयर जो है इसकी बेसिकली रेडियोग्राफर की डोज लिमिट होती है। क्वेश्चन नंबर 80, द सुपीरियर रेक्टस मसल इज रिलेटेड टू। तो जो हमारी सुपीरियर रेक्टस मसल है वो किससे संबंधित है वो हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा नोज, ऑप्शन नंबर बी हमारा ईयर, ऑप्शन नंबर सी हमारा आई, या ऑप्शन नंबर डी हमारा माउथ। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रेक्टस जो मसल है आई से संबंधित है।
तो ये थे हमारे 80 MCQ टोटल। पार्ट 4 तक जो है ये कंप्लीट हो गया है इसरो रेडियोग्राफर का क्वेश्चन पेपर 2024 का। आई होप आपको जो है अपने जो क्वेश्चंस हैं या अपनी जो नॉलेज है उसको टेस्ट करने का मौका मिला होगा इसके थ्रू, और इससे आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए जो हमारे UPSSC हैं और DSSB के एग्ज़ाम हैं। So that's all for this video. Do subscribe if you like and thanks for watching. जय हिंद, जय भारत।